मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। और आज हम कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है और हमेशा हम ये देखते हैं कि वो चीज़ें हो जाती है और हमें उसका कारण पता नहीं लग पाता है। तो आज का टॉपिक है रीनल फेलियर, जिसको हम बोलते हैं किडनी फेलियर। किडनी को हम मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं? किडनी को हम मेडिकल टर्म में बोलते हैं रीनल, इसीलिए यहाँ पे मैंने लिखा है रीनल फेलियर, मतलब किडनी का फेल हो जाना। हम हमेशा देखते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को कोई और बीमारी है और अगर वो हॉस्पिटल में भर्ती है, 1 महीना भर्ती है या फिर 2 महीना भर्ती है या फिर 3 महीना भर्ती है, उसको कोई और ही बीमारी थी और अचानक से लास्ट टाइम में उसका किडनी फेल हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो हम ये समझ नहीं पाते हैं कि किडनी क्यों फेल हो जाता है और उसकी मृत्यु किस वजह से हो जाती है। दूसरा ये हो सकता है कि अगर किसी व्यक्ति को बहुत लंबे समय से किडनी में प्रॉब्लम है तो अचानक से उसकी किडनी फेल होती है। तो ये 2 कंडीशंस आते हैं, 2 स्थितियां आती हैं जिनमें किडनी फेल कर जाती है। तो हम यहाँ क्या देखते हैं? हम यहाँ देखते हैं कि अगर किडनी फेल करता है तो 2 सिचुएशन होती है, और वो 2 सिचुएशन कौन सी होती है? पहला तो ये कि वो पहला अचानक से हो गया, मतलब एक्यूट। एक्यूट का मतलब है अचानक से, एक्यूट रीनल फेलियर। एक्यूट रीनल फेलियर, रीनल मतलब किडनी का फेल हो जाना अचानक से, ठीक है। दूसरा क्या है? क्रॉनिक। क्रॉनिक का मतलब होता है लंबे समय से किडनी में प्रॉब्लम होती है और उसकी वजह से किडनी फेल कर जाता है। तो दूसरा हमारा हो गया क्रॉनिक रीनल फेलियर। तो ये 2 स्थितियां हो गई, पहला तो एक्यूट और दूसरा क्रॉनिक। अब हम ये देखते हैं कि आज के लेक्चर में हम एक्यूट के बारे में बात करेंगे कि आखिर किस वजह से अचानक से किडनी फेल हो जाती है। सबसे पहले हम देखेंगे कि किडनी की जो संरचना होती है, जो स्ट्रक्चर होती है, वो किस तरह होती है, ठीक है। तो एक रफली मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि किडनी हमारा देखने में इस तरह होता है, बीन शेप जैसा होता है, और फिर यहाँ से निकलता है यूरेटर, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, यहाँ से निकलता है यूरेटर और लास्टली जाकर के ये यूरिनरी ब्लैडर होती है और नीचे की तरफ इस तरह यूरेथ्रा होती है, ठीक है। इस तरह से हो जाती है ये। तो ये रफली हमारी किडनी होती है। ब्लैडर थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, इस तरह होता है ब्लैडर, और यहाँ पे ये होती है, ये इससे जुड़ा हुआ होता है दोनों, ये भी। चलिए ये बन गई। तो यहाँ पे ये जो है ये हो गई हमारी दोनों किडनी और ये हो गया हमारा यूरेटर। यूरेटर हो गया हमारा ये हो गया हमारा यूरिनरी ब्लैडर जहाँ पे इकट्ठा होता है, और ये हो गया हमारा यूरेथ्रा जहाँ से यूरिन पास होता है। यूरिन मतलब जहाँ से पेशाब पास होता है उसको हम बोलते हैं यूरिन, ठीक है। पेशाब को हम बोलते हैं यूरिन। तो यहाँ पे जमा होता है और समय समय पे जब ये ब्लैडर भर जाता है, एक थैली जैसी संरचना होती है, जब ये भर जाता है उसके बाद ही यहाँ से मतलब पेशाब करने वाले रास्ते से फिर वो बाहर निकल जाता है। ये हमारी हो गई किडनी, जहाँ से किडनी में छनती है यूरिन और फिर वो यूरिन यहाँ पे छन करके आता है, इसके माध्यम से फिर ये ब्लैडर में इकट्ठा होता है, यूरिन इकट्ठा होता है, इसीलिए हम बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। और फिर समय समय से यूरेथ्रा, जिसको हम बोलते हैं पेशाब, वो बाहर निकलता है। तो इस तरह होता है किडनी की स्ट्रक्चर। तो किडनी की स्ट्रक्चर अचानक से काम करना बंद कैसे कर देती है? जो ये किडनी है, ये वाली जो किडनी, इसमें भी छोटे छोटे बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत सारी संरचनाएं होती है, तो वो अचानक से काम करना बंद कैसे कर देती है? यहाँ पे है एक्यूट रीनल फेलियर की अगर हम बात कर रहे हैं तो अचानक से किडनी काम करना बंद कर दे रही है। अब वो क्यों कर रही है? क्योंकि अचानक से ये काम करना बंद कर दी, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे जो ब्लड की सप्लाई हो रही हो वो फिर ना हो। अगर किडनी को सही से ब्लड नहीं मिलेगा तो ये अपना काम करना बंद कर देगी, और जब ये अपना काम करना बंद करती है तो इसका काम क्या है? इसका काम है कि ये ब्लड रहा है, ये ब्लड है, और इस ब्लड में से ये इसको छानना है इलेक्ट्रोलाइट। ब्लड में होता है इलेक्ट्रोलाइट होता है, ब्लड में फ्लूइड होता है, इसके साथ साथ एसिड भी होता है ब्लड में, और एसिड बेस भी होता है, और जो ब्लड का पीएच है वो एसिड बेस के कारण ही मेंटेन रह पाता है। क्योंकि ब्लड में ये सभी चीज़ें होती है तो इसको सिर्फ और सिर्फ वेस्ट छानना है, जो कि ब्लड में एक वेस्ट प्रोडक्ट जो भी हम खाते हैं जब वो पचता है तो कुछ ना कुछ वेस्ट निकलता है। हमारे जो अंग है जो वो सभी काम करते हैं तो कुछ ना कुछ वेस्ट निकलता है, तो वो जो सभी वेस्ट है उसको छानने का काम कौन करता है? उसको छानने का काम करता है किडनी हमारा। ये जो किडनी है वो ब्लड में से इलेक्ट्रोलाइट को बाहर नहीं निकालना है इसको, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम,
मैग्नीशियम। तो ये हमारे बॉडी में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके साथ साथ फ्लूइड मतलब पानी की जो मात्रा है, अगर पानी हम ज़्यादा पीते हैं तो हम बाथरूम ज़्यादा जाते हैं। इसका मतलब है कि जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको छानना किडनी का काम है, लेकिन ये ब्लड को नहीं छानेगी। ब्लड में से इस सभी गंदगी को छान करके बॉडी से बाहर निकालती है यूरिया के रूप में, जिसको हम बोलते हैं यूरिन। लेकिन ये किडनी ये सभी काम नहीं करेगी। ये क्या करेगी? ये इलेक्ट्रोलाइट को भी नहीं छानेगी, या तो ये सीधे बाहर निकाल देगी या फिर ये बाहर निकालेगी ही नहीं। अब जब ये बाहर नहीं निकालती है, किसी को अगर कम पेशाब होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं मेडिकल टर्म में ओलिग्यूरिया। तो ये सभी सिचुएशन आ जाते हैं जिसमें किडनी बिल्कुल ही काम करना बंद कर देती है, और हो सकता है कि इसको ब्लड की सप्लाई ही ना हो, जिससे ये किडनी फेल हो जाता है। तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिससे अचानक से किडनी फेल हो जाती है। तो हम अब उन कारणों को देख लेते हैं। अगर किडनी अपना काम करना बंद कर देती है तो क्या होता है? तो ब्लड में गंदगी ज्यादा हो जाएगी, तो ब्लड में यूरिया का लेवल ज्यादा हो जाएगा, मतलब BUN मतलब ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। अब ब्लड यूरिया नाइट्रोजन में क्या क्या चीजें होती है? इसमें होता है हमारा क्रिएटिनिन ज्यादा हो जाएगा। इसके अलावा क्या होगा? इसके अलावा इसमें यूरिया का लेवल ज्यादा हो जाएगा। अब जब क्रिएटिनिन और यूरिया का लेवल ज्यादा हो जाता है तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? दोनों को साथ में, इन दोनों को हम साथ में बोलते हैं एजोटेमिया। थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन याद करने से याद हो जाएगा। देखिए, जब ब्लड में गंदगी होती है, जब ब्लड में यूरिया होता है, तो ब्लड में यूरिया होता है तो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन होता है वो एक तरह से वेस्ट होता है हमारे ब्लड में, और उसको थोड़ा सा बाहर निकलना होता है, पूरा नहीं निकलता है कोई भी चीज़। लेकिन जो वेस्ट होता है उसको जितनी मात्रा में बाहर निकलनी है बॉडी से, उतनी मात्रा में उसको निकलना ही है, और किडनी अभी उसको नहीं छान रही है। तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में ब्लड में उसकी मात्रा बहुत ज्यादा हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं क्रिएटिनिन, जो कि वेस्ट है, जो कि हमारे यूरिन में, हमारे पेशाब में आनी चाहिए, और यूरिया भी निकलना चाहिए। तो दोनों जब नहीं निकल पाता है तो खून में इसकी मात्रा ज्यादा हो जाती है, और जब खून में इसकी मात्रा ज्यादा होती है तो हम बोलते हैं कि एजोटेमिया हो गया है, मतलब एलिवेट हो गया। एलिवेट मतलब बढ़ गया है अमाउंट किसकी? क्रिएटिनिन की और यूरिया की अमाउंट बढ़ गई है। अब दूसरा क्या होगा? डिक्रीज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ये क्या है? फिल्ट्रेशन रेट। इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब है कि ये जो हमारी दोनों किडनी है, अब एक किडनी इधर है और एक किडनी इधर है, ठीक है, एक किडनी इधर है, एक किडनी इधर है, इस तरह से जुड़ी हुई है, और इस तरह से हमारा यूरेटर है और इस तरह से ब्लैडर है यहाँ पे इस तरह, ठीक है। तो ये जो दोनों किडनी है, अगर हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो जो किडनी है और किडनी की जो इकाई है, मतलब हमारे बॉडी की इकाई क्या है? कोशिका है। हमारा पूरा बॉडी एक कोशिका से बना हुआ है। तो ठीक इसी तरह अगर हम किडनी को काटते हैं और जब हम उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो वो किडनी छोटे छोटे स्ट्रक्चर से बनी है। उसकी जो संरचना है वो किस चीज से तैयार हुई है? वो नेफ्रॉन से। किडनी की जो इकाई है वो क्या है? वो है नेफ्रॉन। न्यूरॉन नहीं है, वो नेफ्रॉन है। न्यूरॉन हमारे ब्रेन में होता है। हमारे ब्रेन का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो है न्यूरॉन, ठीक है, हमारे ब्रेन में होता है। जो हमारी किडनी में होती है वो होता है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन की स्पेलिंग क्या है? NEPHRONE। तो नेफ्रॉन की जो स्ट्रक्चर है अगर हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो कुछ इस टाइप का होता है। पहले कप टाइप का होता है, फिर इस तरह होता है, फिर इस तरह मुड़ जाता है, फिर इस तरह छोटा सा लूप बनता है, और फिर इस तरह आगे जाता है, और फिर इस तरह एक ट्यूब से जुड़ता है जहाँ पे वेस्ट इकट्ठा होता है। तो ऐसा जो स्ट्रक्चर है इधर इस तरह होता है। बहुत सारी कैपिलरीज, आर्टरीज यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो जो ऐसा स्ट्रक्चर है, ऐसा स्ट्रक्चर बहुत सारा इस किडनी में होता है, और ऐसे स्ट्रक्चर से ऐसी संरचना इसमें भी होती है और इसमें भी होती है, मतलब लाखों में इसकी संख्या होती है। और एक जो है इसको हम बोलते हैं, एक को बोलते हैं हम नेफ्रॉन, और बहुत सारे नेफ्रॉन मिलकर के इस किडनी का निर्माण करते हैं। हमारे बॉडी में ऐसी संरचना होती है, इसको बोलते हैं वुमेन्स कैप्सूल। जो कपसी स्ट्रक्चर उसको हम बोलते हैं वुमेन्स कैप्सूल। और यहाँ पे जो है इसको हम बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे छनता है, यहाँ पे ब्लड आता है और यहाँ से वेस्ट जो भी है वो इसके में छन करके फिर यहाँ पे लास्टली यहाँ पे वेस्ट इकट्ठा होता है। तो हम इसको बोलते हैं कि इसको हम बोलते हैं, यहाँ पे छनता है, इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलाई। स्पेलिंग क्या हो गई? GLO, ग्लोमेरुलाई। इसका मतलब होता है, ये ग्रीक शब्द है, इसका मतलब होता है फिल्टर करना।
इसका मतलब क्या होता है? फिल्टर, FILTER, फिल्टर करना मतलब छानना। तो ये क्या कर रही है? ये छान रही है ब्लड को। ब्लड में जो भी मौजूद गंदगी है उसको ये छान देती है। तो जब उसको ये छान देती है तो हम इसको क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं कि बिल्कुल सही अगर किडनी काम करती है तो बिल्कुल सही से छानती है। लेकिन अभी क्या है? अभी अचानक से किडनी काम करना बंद कर चुकी है, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा डिक्रीज, मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, मतलब जो ये छानती है उसका रेट, उसकी दर कम हो गई है छानने की, इसीलिए मैंने लिखा यहाँ पे डिक्रीज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो ये जो दोनों कंडीशन है ये होती है जब अचानक से किडनी फेल कर जाता है तब। अब बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से किडनी फेल कर जाता है, उसमें से जो मेन 3 कारण है वो क्या क्या है? पहली बात तो हम ये देखते हैं कि प्री रीनल फेलियर, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है ईटियोलॉजी ऑफ एक्यूट किडनी फेलियर, मतलब अचानक से किडनी फेल होने का आखिर कारण क्या है। तो किडनी कैसे फेल करती है? उसका 3 कंडीशन होता है। सबसे पहला कंडीशन कौन सा है कि किडनी बिल्कुल सही होती है, वो पहले फेल नहीं करती है। बॉडी में पहले कुछ और प्रॉब्लम होता है, उसकी वजह से किडनी फेल कर जाती है, मतलब कुछ और गड़बड़ी के कारण किडनी में प्रॉब्लम होने लगती है। किडनी में समस्या तब होती है जब बॉडी में कुछ और प्रॉब्लम हो रही हो जिससे किडनी भी हमारी प्रभावित होने लगती है। दूसरा क्या है? दूसरा है कि किडनी के इस वाले संरचना में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब किडनी के अंदर प्रॉब्लम है। और तीसरा क्या है? तीसरा ये कि किडनी में प्रॉब्लम नहीं है, किडनी के जो बाद वाली संरचना है, ये दोनों हमारी किडनी है और इसके बाद वाली जो स्ट्रक्चर है इसमें प्रॉब्लम आ गई है, तो उसको हम बोलते हैं पोस्ट रीनल फेलियर, मतलब इसमें प्रॉब्लम है, किडनी में नहीं है, किडनी के बाद वाली जो स्ट्रक्चर है, बाद वाली जो बनावट है उसमें प्रॉब्लम है। तो पहला क्या हो गया? पहला है हमारा प्री रीनल फेलियर, मतलब किडनी में दिक्कत कुछ भी नहीं है, किडनी के आसपास की जो संरचना है उसमें भी दिक्कत नहीं है, बॉडी में कुछ और चीज हो रही है जिसकी वजह से हमारा किडनी भी बहुत हद तक प्रभावित हो गया है। दूसरा है इंट्रा रीनल फेलियर, मतलब ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो संरचना है उसमें प्रॉब्लम हो गई है। और तीसरा है पोस्ट रीनल फेलियर, मतलब किडनी में दिक्कत नहीं है, किडनी के बाद वाली जो स्ट्रक्चर है उसमें प्रॉब्लम है जिसकी वजह से किडनी तो अपना काम कर रही है लेकिन बाद में काम अच्छे से नहीं हो रहा है, सही से नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से अचानक से किडनी पे प्रेशर पड़ जाता है, लोड ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से किडनी फेल कर जाती है। अब हम समझेंगे कि जो प्री रीनल फेलियर है वो किस कारण से होती है, ये इंट्रा रीनल फेलियर किस कारण से होती है और पोस्ट रीनल फेलियर किस किस कारण से होती है। प्री रीनल फेलियर की अगर हम बात करें तो ये जो कंडीशन है, ये जो स्थिति है वो 60 से 70% लोगों में देखी जाती है। बहुत ज़्यादा ऐसा केस होता है जिसमें अचानक से किडनी फेल कर जाती है और कारण क्या होता है? कारण हमारा होता है प्री रीनल फेलियर वाला कैटेगरी। इसमें क्या होता है? पहला कारण ये है कि पहला है सर्कुलेटरी वॉल्यूम डिप्लीशन, सर्कुलेटरी वॉल्यूम डिप्लीशन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बॉडी में जितना ब्लड का हमारा मात्रा है उसमें जो फ्लूइड पाई जा रही है उसमें गड़बड़ी होने के कारण ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा? सर्कुलेटरी वॉल्यूम डिप्लीशन, मतलब अगर बहुत ज्यादा किसी को दस्त हो रहा है, किसी को डायरिया है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? अगर डायरिया हो गया है, किसी को बहुत ज्यादा सीवियर डायरिया हो गया है, डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा हो गया है, डिहाइड्रेशन की वजह से, ठीक है, अगर किसी ने दवाई ऐसी ले ली है जिसकी वजह से जो हमारा किडनी है वो बहुत ज़्यादा सॉल्ट यानी कि नमक बॉडी में बहुत ज़्यादा अगर हम खाते हैं, या फिर अगर कोई ऐसी दवाई है जिसमें सॉल्ट बहुत ज़्यादा है तो वो निकालना शुरू कर देती है, तो रीनल सॉल्ट वेस्टिंग, हमारी जो किडनी है वो बहुत ज़्यादा सॉल्ट को बाहर निकालने लगती है। या फिर अगर आप डाययूरेटिक्स बहुत ज़्यादा लेते हैं, डाययूरेटिक्स का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि किडनी की जो छानने की प्रोसेस है वो ये जो दवाई है डाययूरेटिक्स ये बहुत ज़्यादा फास्ट कर देती है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं? यहाँ पे अगर ये सभी चीज़ें होती हैं उसकी वजह से हमारे बॉडी में जो पानी की मात्रा है उसका गड़बड़ी हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है? सर्कुलेटरी यानी कि ब्लड होगा लेकिन ब्लड में पानी की मात्रा और जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उन सभी की मात्रा कम हो जाएगी या फिर ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कम हो रही है, जिसकी वजह से जो ब्लड का फ्लो है, अगर ब्लड पहुंच रहा है किडनी तक तो ब्लड का जो फ्लो है, ब्लड का जो एक प्रवाह है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से किडनी को सही से ब्लड नहीं मिल पाएगा। इन सभी कारण की वजह से ब्लड का जो फ्लो है वो धीरे धीरे करके किडनी तक पहुंचेगा और किडनी के सभी स्ट्रक्चर में, सभी उसके संरचना में, अगर ये किडनी है,
अगर ये किडनी है तो इसके सभी स्ट्रक्चर में, पूरे लेयर में पहुंचनी चाहिए ब्लड को, लेकिन ब्लड नहीं पहुंच पाती है, जिसकी वजह से ऐसा होने के कारण क्या होता है, ऐसा होने के कारण किडनी पे प्रेशर पड़ जाता है, किडनी को सही से ब्लड नहीं मिलता है। और हम जानते हैं कि हमारे बॉडी में सभी अंगों को ब्लड की जरूरत होती है, और जब इसको ब्लड नहीं मिलता है तो ये अपना काम सही से नहीं करती है। और जब ऐसा कुछ दिन होता है, कुछ घंटे होते हैं या फिर कुछ हफ्ते होते हैं, तो किडनी अचानक से फेल कर जाती है। तो ये जो अक्यूट किडनी फेलियर है, या तो वो कुछ घंटों में फेल कर जाएगी किडनी, या फिर कुछ दिन में, या फिर कुछ हफ्तों में किडनी आपकी फेल कर जाएगी। और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे पहला कारण मैंने बता दिया कि सर्कुलेटरी वॉल्यूम डिप्लीशन। दूसरा क्या है, कार्डियक इफिशियंसी, कार्डियक इफिशियंसी, कार्डियक डिफिशियंसी बोल सकते हैं इसको हम, कार्डियक आउटपुट डिफिशियंसी हम इसको बोलेंगे, आउटपुट डिफिशियंसी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो हमारा हार्ट है, हमारा जो दिल है, वही सही से ब्लड को पंप नहीं कर रहा है। उसको ब्लड पंप करना है ताकि पूरे ऑर्गन में, पूरे बॉडी के अंगों तक ब्लड जाए, लेकिन ये जो हमारा हार्ट है वो सही से ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जिसकी वजह से किडनी में भी ब्लड नहीं जा पाती है। और जब किडनी में ब्लड नहीं जाती है तो किडनी फेल कर जाता है। अब हार्ट हमारा सही से पंप क्यों नहीं करता है? हो सकता है कि उस व्यक्ति को हार्ट अटैक आया हो सकता है कि उस व्यक्ति में क्या हो, उस व्यक्ति में कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर हो, उसका हार्ट फेल कर गया हो, कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर के कंडीशन में, हार्ट फेलियर इसको हम मिटा देते हैं, हार्ट फेलियर हो। अगर किसी व्यक्ति का हार्ट फेल कर जाएगा तो ब्लड सही से पंप नहीं होगा, जब ब्लड सही से पंप नहीं होगा तो किडनी में भी ब्लड नहीं जाएगा और किडनी फेल हो जाएगी। और दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। इसका मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि हार्ट के लेयर्स में ही जो हमारे दिल है वहीं तक खून नहीं पहुंच पाती है, जिसके कारण हार्ट सही से ब्लड नहीं पंप कर पाता है। और जब वो ब्लड सही से पंप नहीं करेगा तो किडनी तक ब्लड नहीं जाएगा। ये हो गया। इसके बाद क्या हो सकता है, इसके बाद हमारा हो सकता है कार्डियक टेम्पोनेट, कार्डियक टेम्पोनेट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हार्ट के आसपास की जो लेयर होती है उसमें पानी जमा होता है। जैसे लंग्स में पानी जमा होता है तो निमोनिया हो जाता है, वैसे ही हमारा जो दिल है उसके आसपास की जो परत होती है, बाहर वाली परत होती है, उसको हम या तो हम कार्डियक टेम्पोनेट बोल सकते हैं या फिर हम पेरिकार्डियल हम टेम्पोनेट बोल सकते हैं। तो जो पेरिकार्डियम होती है, जो बाहरी परत होती है हमारे हार्ट की, उसमें पानी भर जाता है। तो जब ऐसा होता है तो हमारे दिल पे प्रेशर पड़ने लगता है, दबाव पड़ने लगता है, जिसकी वजह से वो सही से ब्लड को पंप नहीं कर पाता है। और जब हमारा हार्ट सही से ब्लड को पंप नहीं करेगा तो क्या होगा, तो किडनी तक भी ब्लड नहीं जाएगी। और किडनी को चाहिए ब्लड, उसको ब्लड नहीं मिल रही है तो क्या होगा, तो जो हमारा किडनी है, हार्ट फेल करने की वजह से किडनी भी फेल कर जाएगी। अचानक से किडनी में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर हार्ट में दिक्कत है तो आपकी किडनी भी फेल कर सकती है और फेल कर जाएगी। तीसरा क्या है, तीसरा ये है कि अगर ब्लॉकेज हो जाए, जो हमारी दोनों किडनी है वहां तक जो नसें आती है, जो आर्टरीज आती है, जो वेन्स आती है, आर्टरीज कौन सी, जिससे ऑक्सीजन वाली ब्लड आती है, और वेन्स कौन सी, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड वाली ब्लड आती है। अगर उसमें कोई ब्लॉकेज हो जाए या फिर कोलेस्ट्रॉल की डिपॉजिट हो जाए, डिपॉजिट का मतलब होता है जमा होना, तो अगर कोलेस्ट्रॉल बॉडी में अगर बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई है तो हो सकता है कि किडनी के आसपास की जो नसें होंगी, अगर ये किडनी है इसके आसपास की जो नसें है वहां पे कोलेस्ट्रॉल वहां पे जमा हो जाएगा, जिसकी वजह से किडनी को भी ब्लड नहीं मिलेगा। और जब किडनी को ब्लड नहीं मिलेगा तो वो अचानक से फेल कर जाएगा, बिना उसमें कुछ गड़बड़ी हुए वो फेल कर जाएगा। तो ये चीजें हो गई। चौथा क्या है कि अगर उसको इन्फेक्शन लग जाए, अगर किडनी में इन्फेक्शन हो जाए। अब किडनी में इन्फेक्शन कैसे होगा, किडनी में इन्फेक्शन हो सकता है अगर आपके बॉडी में या फिर अगर आपके ब्लड में इन्फेक्शन हो जाए। तो ब्लड में जब इन्फेक्शन होता है तो हम क्या बोलते हैं, सेप्सिस बोलते हैं। सेप्सिस की वजह से, या फिर कह लीजिए कि एनाफाइलेक्सिस की वजह से। एनाफाइलेक्सिस मतलब एलर्जिक, एनाफाइलेक्सिस, एनाफाइलेक्सिस का मतलब होता है कि आपके बॉडी में एलर्जी की वजह से अचानक से इन्फेक्शन हो गई हो, उसकी वजह से, या फिर सेप्टिक शॉक की वजह से, अचानक से बहुत ज़्यादा ही
गंभीर एलर्जी लग जाती है उसकी वजह से। अगर इन्फेक्शंस हो जाते हैं तो इन्फेक्शन के कारण भी ब्लड में इन्फेक्शन हो गया, मतलब अब आपके पूरे ब्लड में अभी इन्फेक्शन है और किडनी तक हो सकता है कि वही इन्फेक्टेड ब्लड पहुंचे और हो सकता है कि वो डैमेज कर दे किडनी को, तो इसकी वजह से भी आपका किडनी फेल कर सकता है। तो ये जो पहला कारण था प्री रीनल फेलियर, इसमें ये सभी कारण आते हैं। अब पांचवा क्या है? पांचवा है लीवर फेल्स। पांचवा है लीवर फेल्स। अगर आपका लीवर फेल कर जाता है, अगर आपका लीवर फेल कर जाता है तो आपकी किडनी भी फेल कर जाएगी, क्योंकि लीवर में जो हार्मोन्स होती है, लीवर से बहुत सारी हार्मोन्स निकलती है। लीवर जैसे ही फेल करेगा वैसे हार्मोन्स का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा, और जब वो बिगड़ेगा तो किडनी में भी हार्मोन का लेवल अधिक से बिगड़ जाएगा, और जब वो बिगड़ेगा तो किडनी भी सही से काम नहीं करेगी और किडनी का कोई काम सही से नहीं होगा, जिसकी वजह से किडनी अचानक से फेल कर जाती है। दूसरा कारण क्या है? दूसरा है इंट्राडर्मल फेलियर, मतलब किडनी के संरचना में ही कोई प्रॉब्लम है, किडनी के स्ट्रक्चर में ही कोई प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से किडनी फेल कर जा रही है, वो भी अचानक से। तो क्या क्या ऐसा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से अचानक से किडनी फेल हो जाती है? पहला क्या है? पहला है प्रोलॉन्ग्ड रीनल इस्कीमिया। अगर लंबे समय से किडनी को खून नहीं मिलेगा तो उसके स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आ जाएगी। उसका जो स्ट्रक्चर है, ये जो किडनी है, और किडनी को अगर हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये कुछ इस टाइप का दिखता है, कटोरी टाइप का, और फिर ये लंबा सा इस तरह हो जाता है और फिर ये इस तरह होता है। ठीक है, तो ये रफली मैंने बनाया है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो संरचना है, इसमें गड़बड़ी आ जाती है, और जब इसमें प्रॉब्लम आती है मतलब किडनी हमारी छानने के लिए जो भी चीज़ उसको चाहिए, जो भी काम उसमें होना चाहिए, वो छानने वाला काम सही से नहीं हो पाता है, जिससे छानती किस चीज़ को है? किडनी हमारी ब्लड को छानती है, और ब्लड में मौजूद जो वेस्ट होते हैं उसको ये छानती है, और फिर बॉडी से बाहर निकालती है, किसके फॉर्म में? यूरिन के फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे किडनी को सही से ब्लड नहीं मिल पा रहा है, और जब किसी भी अंग में ब्लड सही से नहीं पहुँच पाता है तो हम उसको बोलते हैं इस्कीमिया। स्पेलिंग क्या है? स्पेलिंग है ISCHEMIA। इस्कीमिया मतलब उस चीज को खून नहीं मिलना। दूसरा क्या है? एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस। इसका मतलब है कि ये जो ट्यूब्यूल्स यहाँ पे होते हैं, ये देखिए, ये है हमारा वुमेन्स कैप्सूल, ये होता है हमारा ग्लोमेरुलस। यहाँ पे जो लूप ऑफ हेनले होता है, जो गोल सा होता है, इसका नाम अलग है। ठीक है, इसको हम एनाटॉमी में देखेंगे कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के लेक्चर में हम इसको सीखेंगे। इसके बाद ये जो लंबी सी पाइप जैसी होती है, तो इसी का नाम है ट्यूबुल। ट्यूबुल का क्या होता है? मतलब उसमें जो वेस्ट होता है वो इकट्ठा होता है, ये जो ट्यूब टाइप का है इसमें। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ये हो रहा है कि अचानक से ये जो ट्यूब है, इसमें क्या हो, इसकी जो कोशिका हो वो अगर मरने लगती है, नेक्रोसिस का मतलब होता है किसी भी कोशिका का मृत्यु होना, मतलब डेथ होना, तो नेक्रोसिस हो जाती है इस ट्यूब्यूल में मौजूद कोशिका का अचानक से। तो जब ऐसा होता है अचानक से, जब इस संरचना में, जब इस ट्यूब्यूल का, मतलब एक मैं बता रही हूँ लेकिन बहुत सारे अगर ऐसे स्ट्रक्चर है किडनी में, तो बहुत सारी जो ऐसी संरचना है उसमें बहुत सारे ट्यूब भी है, और जब बहुत सारे ट्यूब है तो बहुत सारी ट्यूब में मौजूद कोशिका भी है। तो वो जो कोशिका अचानक से मरना शुरू हो जाती है उसको हम बोलते हैं एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस। और इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से जब इसमें डैमेज होती है, मतलब किडनी में अल्टीमेटली डैमेज होना शुरू हो जाता है, और क्या होता है? अचानक से किडनी हमारा फेल हो जाता है। उसके बाद क्या है? ब्लड क्लॉट। मतलब अगर किडनी है और उसके आसपास की जो वेन्स है या फिर आर्टरीज है, जिससे खून आ रही है, ऑक्सीजन वाली भी और कार्बन डाइऑक्साइड वाली खून किडनी से जा रही है, तो वो एक प्रोसेस है जिसमें संतुलन बना हुआ है। लेकिन उसमें अगर प्रॉब्लम आ जाए, उसमें अगर जैसे अगर मान लीजिए कि अगर ये खून की नली है और यहाँ पे कुछ ब्लड का ही कुछ जमा हो जाए, तो क्या होगा? ये जो खून है ये इधर नहीं आ पाएगा, तो किडनी को तो खून मिला ही नहीं। जब इसको खून नहीं मिलेगा तो जो किडनी का फेल होने का जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और अगर खून बहुत लंबे टाइम तक नहीं मिला या फिर अगर कुछ दिन तक नहीं मिला तो किडनी फेल हो जाता है। इसके बाद क्या है? इन्फेक्शन। किडनी में अगर इन्फेक्शन लग जाए, मैंने क्या लिखा? पहला इन्फेक्शन है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। नेफ्रॉन हम किसको बोलते हैं? इस पूरी संरचना को हम बोलते हैं नेफ्रॉन, साथ में अलग अलग बोलते हैं ग्लोमेरुलाई, वुमेन्स कैप्सूल, लूप ऑफ हेनले, ठीक है, और ये है ट्यूब्यूल। तो पूरी स्ट्रक्चर को हम साथ में बोलेंगे, क्या बोलेंगे? हम इसको
हम इसको बोलेंगे नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन में आइटस लगा हुआ है, मतलब यहाँ पे क्या हो रही है, इस वाले स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं सूजन हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे आइटस लगा हुआ है। और क्या यहाँ पे लिख रहा है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, मतलब इस स्ट्रक्चर के जो ग्लोमेरुलस पार्ट है इसमें सूजन हो जाने के कारण क्या हो रहा है, इसमें सूजन हो जा रही है। और जब बॉडी में कहीं भी इंफेक्शन होती है तो सबसे पहला जो संकेत है वो क्या होता है, वो है कि वहां पे सूजन हो जाता है। तो यहाँ पे इंफेक्शन के कारण इस स्ट्रक्चर में सूजन हो गई है। इसकी वजह से क्या होगा, जब किसी भी अंग में सूजन होता है तो वो अंग सही से काम नहीं करती है, और यहाँ पे हो रहा है किडनी में, और किडनी के एक कोशिका में, किडनी का जो एक कोशिका है, एक जो यूनिट है उसमें हो जा रहा है। मतलब बहुत सारी जो ऐसी स्ट्रक्चर है उन सभी में जब सूजन हो जाएगी तो वो छानने का काम नहीं कर पाएगी। ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा है पाइलोनेफ्राइटिस। इसका मतलब है कि जो यूटीआई होती है, मतलब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जब आप कहीं भी खुले में जब आप शौच करते हैं या फिर खुले में जब आप पेशाब करते हैं तो उस टाइम में क्या होता है, उस टाइम में उसी रास्ते से इन्फेक्शन लग जाता है, और धीरे धीरे करके अगर ये किडनी है, तो ये अगर यूरेटर है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लगा इन्फेक्शन, ये है ब्लैडर जहाँ पे इकट्ठा होता है, और ये है आपका यूरेटर, और ये है आपकी किडनी। तो इन्फेक्शन लगा नीचे की तरफ से, और फिर वो धीरे धीरे करके इन्फेक्शन ऊपर की तरफ से, और फिर वो किडनी में इन्फेक्शन चली जाती है, जिसके कारण इस वाले स्ट्रक्चर को वो डैमेज कर देती है, जिसको हम बोलते हैं पाइलोनेफ्राइटिस, मतलब सूजन हो जाती है यहाँ पे। तो इन सभी की वजह से क्या होता है, इन सभी की वजह से किडनी फेल कर जाती है, किडनी में डैमेज होने की वजह से किडनी फेल कर जाती है। उसके बाद क्या है, उसके बाद हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम। इसमें क्या है, इसमें जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो पहले डैमेज होते हैं या फिर वहां पे सूजन हो जाती है। मतलब ये कि किडनी में जो भी, यहाँ पे जो भी अगर जो ब्लड वेसल्स आए हैं, खून की नली आई है, वो पहली बार डैमेज हो गई है, और दूसरी उसमें सूजन भी है, तो हम उसको बोलते हैं हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम। ठीक है। इसकी वजह से किडनी में डैमेज हो रही है, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं क्या, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं इंट्रारीनल फेलियर, मतलब किडनी के अंदर वो प्रॉब्लम मौजूद है, बाहर कोई प्रॉब्लम नहीं, किडनी में ही प्रॉब्लम हो रही है। सीवियर ट्रांसफ्यूजन, इसका मतलब है कि अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है और अगर किसी और का ब्लड आप अपने ब्लड के अंदर लेते हैं, तो अगर आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती है, मतलब किडनी भी उस ब्लड को एक्सेप्ट नहीं करेगी, और जब ऐसा होगा तो किडनी फेल कर जाती है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है नसेट्स हो गया, ये सभी दवाइयां हैं, ये सभी के कारण क्या होता है कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो नेफ्रॉन है, इसको जाकर के ये डैमेज करना शुरू कर देती है। जो नसेट्स हो गया, जो एसीई मतलब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम हो गया, ये जो इनहिबिटर्स है, ये दवाइयां होती है, इसके कारण एमाइनोग्लाइकोसाइड्स एंटीबायोटिक्स के कारण क्या होता है, ये जो नेफ्रॉन है इसको ये डैमेज कर देती हैं ये सभी दवाइयां, जिसकी वजह से पहले किडनी में प्रॉब्लम है, अब उसके बाद क्या होगा, किडनी अचानक से फेल कर जाएगा। उसके बाद क्या है, ल्यूपस। ल्यूपस का मतलब ये क्या है, ल्यूपस का मतलब है कि बॉडी का अपना ही कोशिका अपने ही कोशिका को मारने लगता है। ये एक डिसऑर्डर है, एक बीमारी है, जिसमें हमारा बॉडी खुद के ही बॉडी के कोशिका को दुश्मन समझ बैठता है और फिर वो मारने लगता है। उसके बाद क्या है, मल्टीपल माइलोमा। तो जब ऐसा होता है तो हमारा जो बॉडी है वो अगर अपने कोशिका को जब मारेगा तो क्या होगा, किडनी के भी कोशिका को मारना शुरू कर देगा। इससे क्या होगा, इससे किडनी भी डैमेज होना शुरू हो जाएगी और किडनी फेल कर जाएगा। तो ये सभी प्रॉब्लम किसमें है, ये सभी प्रॉब्लम है हमारी किडनी में, जिसको मैंने बोला है इंट्रारीनल फेलियर। ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद मल्टीपल माइलोमा, मतलब जो हमारे बॉडी में प्लाज्मा सेल होती है उसमें कैंसर हो जाता है। जब उसमें कैंसर होता है तो क्योंकि जो प्लाज्मा है वो ब्लड में मौजूद होती है, तो ब्लड कैंसर वाला किडनी तक भी आया, तो जब वो गंदा जब ब्लड आया, कैंसर वाला जब ब्लड आया किडनी तक, तो क्या हुआ, तो किडनी में भी डैमेज होना शुरू हो गया, जिससे किडनी हमारी अचानक से ही फेल कर गई। उसके बाद क्या है, स्क्लेरोडर्मा। जब देखते हैं आप अपने दादा या फिर दादी को, या फिर बहुत ज़्यादा जो बूढ़े से लोग होते हैं, उनकी जो स्किन होती है वो यहाँ पे थोड़ी सी झुलसी हुई लगता है, जैसे कोई हल्का सा जला दिया हो और थोड़ा सा टाइट टाइट सा होता है, तो हम उसको बोलते हैं स्क्लेरोडर्मा। उसकी वजह से भी किडनी में प्रॉब्लम आ सकती है। उसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये जो स्किन है ये हार्ड हो जाती है और स्किन में ही कनेक्टिव टिश्यू होती है, जो हमारी परत है उसको हम बोलते हैं टिश्यू।
तो स्किन में क्या होती है, स्किन में कनेक्टिव टिश्यू होती है, वो काफ़ी ज़्यादा टाइट हो जाती है और हार्ड भी हो जाती है। उसकी वजह से मतलब स्किन में प्रॉब्लम है, तो जब स्किन में प्रॉब्लम है उसकी वजह से भी अचानक से किडनी फेल कर जाती है। तीसरा क्या है, तीसरा है हमारा पोस्ट रीनल फेलियर, मतलब किडनी में प्रॉब्लम। अभी तक हमने देखा कि किडनी का जो बीन शेप है ये वाला ऐसे, इसमें प्रॉब्लम है, ठीक है, इसमें प्रॉब्लम है। अब किडनी का बात हो गया, अब ये करते हैं हम बात, ये होती है हमारी, चलिए देखिए, ये हुई हमारी किडनी, ये थोड़ी सी गंदी सी बन गई है, कोई बात नहीं है, ये हुई हमारी किडनी। अब हमने देखा था इंट्रारीनल फेलियर में कि किडनी में प्रॉब्लम थी, इन दोनों में प्रॉब्लम थी, लेकिन अब हम क्या देख रहे हैं, पोस्ट रीनल फेलियर। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि किडनी के बाद की जो स्ट्रक्चर है, किडनी के बाद की जो संरचना है उसमें दिक्कत है। अब उसमें क्या दिक्कत है, इसको हम बोलते हैं, जो पाइप है इसको हम बोलते हैं यूरेटर, इसमें हमारा पेशाब इकट्ठा होता है, इसको हम बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। अब यहाँ से क्या होता है, यहाँ से निकलता है तो हम इसको बोलते हैं यूरेथ्रा। तो ये जो ब्लैडर है, ये जो यूरेटर है, इसमें प्रॉब्लम हो जाती है। अब क्या क्या प्रॉब्लम होती है, तो किडनी स्टोन। अब क्या है कि अगर किडनी के इस वाले पोर्शन में अगर स्टोन हो जाए, यहाँ पे किडनी खत्म हो, यहाँ पे अगर स्टोन हो जाए तो क्या होगा, तो यही होगा कि किडनी सही से वेस्ट को छान तो रही है, लेकिन वेस्ट इस पाइप के माध्यम से यहाँ ब्लैडर तक नहीं पहुंच रहा है और फिर शरीर के बाहर यूरेथ्रा के माध्यम से नहीं निकल पा रहा है। ठीक है, ये चीजें हो गई। कैंसर ऑफ यूरिनरी ट्रैक या फिर एसोसिएटेड स्ट्रक्चर, एसोसिएटेड का मतलब होता है उससे संबंधित जो संरचना है। अब देखिए, कैंसर हो जाता है इस वाले किसमें, यूरिनरी ट्रैक हम बोलते हैं इसी को, ट्यूब जैसी है, इसको हम बोलते हैं यूरेटर या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट, क्योंकि उससे जो पेशाब है वो छन करके इस नली से फिर इसमें जमा होता है। टंकी समझ लीजिए इसको, जिसको ब्लैडर है उसको समझ लीजिए कि ये टंकी है। उसके बाद यहाँ पे से ये पास होता है, तो यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे यही चीज हो रही है कि अगर कैंसर हो जाए इस वाले नली में तो क्या होगा, तो सही से ये काम नहीं करेगी इस नली से। आखिर किडनी तो इसको छानेगी, वेस्ट को, किडनी हमारे यूरिन को छानेगी, लेकिन इस नली से फिर यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा क्योंकि इस नली में कैंसर हो गई है, मतलब यूरेटर में कैंसर हो गई है। मेडिकेशंस, कुछ दवाइयों की वजह से ऐसा दिक्कत हो सकता है कि यहाँ पे सही से या तो ब्लैडर नहीं काम करे या फिर ये जो नली है, यूरेटर है, वो सही से काम नहीं करे। इसके अलावा क्या है, ब्लैडर स्टोन, ये जो ब्लैडर है जहाँ पे पेशाब इकट्ठा हो रहा है, इसमें अगर स्टोन बन जाए तो क्या होगा, तो सही से छन के भी आएगी, यहाँ पे जमा भी हो रही है और बॉडी से बाहर नहीं निकल पाएगी, क्योंकि यहाँ पे अगर स्टोन हो जाएगा तो स्टोन इसको रोक लेगा, जो हमारा यूरिन है उसको बाहर जाने नहीं देगा। एनलार्ज प्रोस्टेट, जो पुरुष होते हैं उनमें प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है हमारा ब्लैडर और ब्लैडर के पास ही होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, फिर जाकर के पुरुष में फिर होता है यहाँ से यूरेथ्रा, जिससे पेशाब बाहर निकलता है। तो ब्लैडर के बाद है प्रोस्टेट, ठीक है, ब्लैडर के पास होती है। मैंने बहुत अच्छे से बताया है कि प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होती है और इसमें क्या क्या बीमारी हमें देखने को मिलती है, और जब प्रोस्टेट ग्लैंड बड़ा हो जाता है तो दिक्कतें क्या क्या होती है। तो इस लेक्चर में हम ये सभी के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो किडनी फेलियर से संबंधित है। तो हम क्या बात करेंगे कि अगर यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड की साइज बड़ी हो गई है, इसका मतलब है कि जो पुरुष होते हैं उनमें अगर प्रोस्टेट ग्लैंड उनका बड़ा हो जाए तो उनको यूरिन पास करने में दिक्कत होती है, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, किडनी फेल कर सकती है अगर ब्लैडर पे ज्यादा दबाव पड़े बहुत लंबे समय तक। तो इसके बाद है ब्लड क्लॉट, अगर ब्लड की क्लॉटिंग हो गई हो कहीं पे तो जाहिर सी बात है कि सही से यूरिन छन नहीं पाएगा। ठीक है, ब्लैडर कैंसर, अगर इसी ब्लैडर में ये जो इकट्ठा हो रहा है यूरिन, यहाँ पे इसी ब्लैडर में अगर कैंसर हो जाए तो वहां पे भी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से यूरिन बॉडी के बाहर नहीं निकल पाएगा, लेकिन किडनी उसको छानेगी, वो बाहर नहीं निकल पाएगा। तो इस तरह से हम 3 कैटेगरी देखते हैं। पहला कि किडनी में पहले से बॉडी में प्रॉब्लम है जिसकी वजह से किडनी तक ब्लड नहीं आ रही है। इंट्रारीनल फेलियर, मतलब बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से किडनी में मौजूद जो स्ट्रक्चर है वो डैमेज हो जा रही है। और तीसरा है पोस्ट रीनल फेलियर। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि किडनी बिल्कुल सही है लेकिन उसके बाद की जो स्ट्रक्चर है उसमें दिक्कत है, जिसकी वजह से अचानक से किडनी फेल कर जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा कि किडनी आखिर अचानक से फेल क्यों हो जाती है। थैंक यू
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इस लेक्चर को आप फेसबुक पेज पे भी देख सकते हैं और साथ ही साथ आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेज करके क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।